अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज से ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, हेल्थ केयर, कल्चर, ट्रैवल और क्लिनिकल टिप्स। आप मेरे दोनों चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आप रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज सब्सक्राइब करें, उसके बाद फन एंड फैक्ट्स बाय फीफी सब्सक्राइब कर लें और आखिर में वीडियो देखने के बाद आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद और कितना ज़्यादा इससे आपको आपकी फैमिली में और आपके फ्रेंड्स में शेयर करने से कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 30 इयर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज सेंटर में गुजारे हैं। मुल्तान के गिरदोनवा में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काम किया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज सेंटर में काम करने की वजह से आखिर में जो मेरे 8-9 साल गुजरे हैं वो निश्तर में ही गुजरे हैं। तो इस वजह से मेरे पास ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग के केसेस आते हैं और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। मेरे पास पेशेंट्स अभी शाम को अभी वीडियो बनाने से कुछ मिनट पहले जो अभी पेशेंट उठ के गया है वो भी मेरे पास इनफर्टिलिटी का था। तो इस पूरी शाम में अभी चूँकि शाम ख़त्म नहीं हुई तो तकरीबन 3-4 पेशेंट्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी के आए हैं। तो इस वक्त मैंने बताना आपको मुनासिब समझा। बिल्कुल यूँ समझें कि केस स्टडी के तौर पे मैं आपसे चीज़ें शेयर करना चाह रही थी कि 2 पेशेंट जो अभी लास्ट में आए हैं उनमें एक पेशेंट बहुत ओबीस था, बहुत ज़्यादा बल्कि और मोटापा बहुत ज़्यादा था। तो उसके साथ मुझे देखने को मिला कि फेस के ऊपर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हिर्सुटिज्म यानी चेहरे पे मर्दों की तरह बाल थे। मगर ये अच्छी बात है कि उन्होंने मेंसेस की हिस्ट्री ठीक दी, यानी मेंसेस रेगुलर हैं। तो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मोटापा एक बहुत बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो इसलिए प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी हो गई है और आप जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो कोशिश करके आपने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, आपने वॉक को तरजीह देनी है, आपने कोई भी ऐसे खाने नहीं खाने जो आपके जिस्म को मोटा करें। इसके साथ साथ अगर आप मोटे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपने चूँकि कंसीव करना है शादी के बाद, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है मोटापे में कि बच्चा ना ठहरे, क्योंकि मोटापे से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो उससे फिर मोटापा और ज़्यादा हो जाता है जो कि कंट्रोल नहीं होता। यही मेरे उस पेशेंट ने मुझे हिस्ट्री दी कि मैंने जिम भी ज्वाइन किया, मैं वॉक भी करती हूँ, मैंने डाइट भी की, मगर ये कि मोटापा ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो मोटापा एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। दूसरे नंबर पे अभी जो एक पेशेंट आई थी उनका प्रॉब्लम ये था कि 5 साल की उनकी बड़ी बेटी है मगर दोबारा से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा। हिस्ट्री लेने पे, कुरेदने पे पता चला कि वो फैमिली प्लानिंग के इंजेक्शंस लगवाती रही हैं। इंजेक्शंस के बाद उन्होंने ओरल पिल्स पे स्विच ओवर हो गई हैं, वो गोलियां खाती रही हैं। तो आप जानते हैं कि एक लंबा अरसा अगर आप गोलियां या इंजेक्शन फैमिली प्लानिंग के लगवाते रहें तो उसमें भी बाज़ दफ़ा अंडों की जो ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं और जो अंडों की क्वालिटी है वो मुतासिर होती है, यानी जो ओवास बनते हैं बाज़ दफ़ा इमेच्योर होते हैं, बाज़ दफ़ा ओवास की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती और हार्मोन्स का इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है जिसकी वजह से ओवरीज का जो काम है वो मुतासिर होता है। और आप जानते हैं कि ओवरीज जो हैं वो ख़वातीन के अंदर अंडे बनाने की फैक्ट्रियों के तौर पे काम करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका एक ही बच्चा है और आप कंसीव करना चाहते हैं, दूसरा बच्चा आप जल्दी चाहते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को सोच समझ के इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मशवरे से आप फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ करें। महल्ले वालों के मशवरे से अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो वेट गेन भी हो जाता है बाज़ दफ़ा इस तरह की फैमिली प्लानिंग या हार्मोनल मेथड्स में, और बाज़ दफ़ा आपको कंसेप्शन भी नहीं होती, आप कंसीव भी नहीं कर पा रहे होते। तो ये क्लिनिकल टिप्स थी जो मैं अपने क्लिनिक में ही बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पास ऑन कर दूँ और आपको मैं बता दूँ कि मोटापा
ہارمونز کا امبیلنس، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ کے کچھ ایسے میتھڈس وہ آپ کی فرٹیلیٹی کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ آپ سائڈ کلپس میں آج کا میرا ڈریس دیکھیے گا۔ آج کل جو کہ پرنٹڈ سوٹس بہت زیادہ ان ہیں، ہمارے زمانے میں تو ملتی نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میں تو ہم خود ایمبرائڈریز کرتے تھے، ہم خود جوتے بناتے تھے۔ ابھی تک میں اپنے جوتے بعض دفعہ خود بناتی ہوں، میچنگ جوتے، مگر اب یہ کہ ہر چیز مل بھی جاتی ہے، مگر یہ کہ ڈھونڈنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک سمپل سا پرنٹڈ سا سوٹ ہے، مگر گرمیوں کی یہ ہلکی پھلکی شام، جبکہ موسم بدل رہا ہے اور ایک گلابی شام ہے، تو اس میں آپ کو اچھا لگے گا، خود کو بھی، اور یقیناً آپ کو بھی اچھا لگے گا، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہے تو میرا ہمیشہ یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی اچھا آئیڈیا، کوئی بھی اچھا ڈریس، اسٹائلش جیولری، وہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں، جدید آئیڈیاز ملیں۔ اور میری چونکہ پیشنٹس زیادہ تر فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، تو خواتین تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تو فیشن کے بغیر اور مختلف اچھے اچھے ڈریسز کے بغیر مطلب دن رات ان کے لیے یہی ان کے شوق ہوتے ہیں، اور اچھا ہے، شوق کی آبیاری بھی کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو اپنا یہ نیکلس دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ بچپن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم یہ ڈریگن فلائز جن کو ہیلی کاپٹر کہتے تھے، تو ہم ان کو پکڑا کرتے تھے۔ یہ نیکلس میں ہے ڈریگن فلائی، اس کے ساتھ یہ رنگس ہیں، ان میں بھی پرلس ہیں، اور سب سے خوبصورت جو ہے یہ ایک آپ کو بریسلیٹ نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے، میں اس کو سائڈ سے بھی کر کے دکھا رہی ہوں، اور یہ ایک چھوٹا سا لومڑی کا منہ بنا ہوا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ایئر رنگس ہیں، اور بال میں نے آج ہلکے پھلکے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ میرا فیورٹ برڈ جو میرے آفس میں پڑا ہوا ہے، میرے ایک بھائی ہیں کراچی میں، سمد صاحب، انہوں نے میرے آفس کے لیے گفٹ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں، اس کی نیک ٹوٹ گئی تھی یہاں سے، میں نے اس کو جوڑ کے تو اس کی نیک میں یہ ٹائی لگا دی ہے۔ تو اس طرح چیزیں آپ ویسٹ نہ کریں، چیزوں کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو نیا رنگ دے دیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت خوبصورت جو ہے کرین ہے، کونج جس کو کہتے ہیں، اور یہ سائبیریا سے آتے ہیں ہمارے ملک میں، اور اکثر سردیوں میں یہ ہجرت کرتے ہیں اور دانہ دن کا یہاں پہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ آئیڈیا ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ اگر گردن ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ خوبصورت باتیں، کلینکل ٹپس، اور اس کے ساتھ یہ جدید رنگ کپڑوں کے اور مختلف آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو اور کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔